Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 23.8 गौतम बुद्ध के बारे में। द टर्म बुद्धा मीन्स एनलाइटेंड, वन हु हैज अटेंड द नॉलेज ऑफ लाइफ। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म है बुद्ध, ये माना जाता है एनलाइटेंड, ठीक है, मतलब जिसको जीवन का ज्ञान हो गया है। बुद्धिज्म डिप्राइव्स फ्रॉम द टीचिंग ऑफ सिद्धार्थ गौतम, a Hindu prince in a small kingdom in southern Nepal in the 6th century BC। देखिए बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म कहाँ से आता है? सिद्धार्थ गौतम के टीचिंग से, वो जो शिक्षा दी है, जो कि एक हिंदू प्रिंस थे, छोटे से जो राज्य है सदर्न नेपाल में। कब? 6th century BC में। द सेंट्रल प्रिंसिपल of Buddhism is that a particular way of life would lead to salvation, nirvana, nibbana, that is, liberation from the life cycle. Buddhism recognizes the four noble truths। अब देखिए जो केंद्र सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, वो ये है कि इसमें इस तरह का जीवन आपको जीने कहा जाता है जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, दैट इज लिबरेशन फ्रॉम द लाइफ साइकिल। जीवन और मरण से आपको मुक्ति मिल जाए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसको कभी ना कभी ये धरती छोड़कर जाना है, और ये चक्र चलता ही रहता है। इसलिए लोग मोक्ष चाहते हैं, इस चक्र से खुद को आज़ाद करना चाहते हैं। बुद्धिज़्म में 4 ऐसे नोबल ट्रुथ्स हैं जिनको माना जाता है। लाइफ इज सफरिंग, जीवन दुखों से भरा हुआ है। द कॉज ऑफ सफरिंग रेस्ट इन डिजायर, तृष्णा, लोभ, एंड द इमोशंस ऑफ अटैचमेंट, मोह, एंड इग्नोरेंस, अविद्या। ये जो तकलीफ होता है जीवन में, इसका कारण मोह है, लोभ है। लोग लोभ करते हैं, चीज़ों को देखकर लोभ करते हैं, तकलीफ में रहते हैं। उनमें मोह रहता है किसी के प्रति, वो भावनात्मक रूप से किसी से जुड़े रहते हैं तो उनको तकलीफ होता है, और वो चीज़ों को इग्नोर करते हैं, इसलिए उनको दुख होता है। एज द डिज़ायर कॉज jealousy, anger, and hatred, thus yielding sorrow, their elimination is a necessary condition for salvation। अब देखिए, अगर आप इच्छा करेंगे तो आपको लोगों से जलन होगा, आप गुस्सा होंगे, आपको नफरत होगा। अगर आप अपनी तकलीफ़ों से दूर हटना चाहते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी, आपको मोह माया त्यागना होगा। Therefore, one should follow the path of leading to the state of desirelessness, because it is the only way to happiness, sukh, which is liberation। इसलिए इंसान को इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसको जीवन में डिज़ायर नहीं रखना चाहिए, दूसरों से उसका जलन नहीं होगा। मोह माया जो इंसान त्याग देता है वह परम आनंद सुख में रहता है, और इसी को लिबरेशन कहते हैं। आगे देखिए। Because human beings have desires, they are changed to the wheel of destiny and pass from one body to another, suffering each time। अब देखिए, ये माना जाता है कि जो मनुष्य है उनकी इच्छाएं रहती हैं, और इच्छाएं किसी की भी पूरी नहीं होती हैं। कुछ ना कुछ इच्छा ऐसा है जो आपका अधूरा रह जाएगा। ये एक चक्र है, इंसान उस चक्र में बंधा हुआ है। इंसान एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाता है और हर बार वो तकलीफ में रहता है। At the end of their lives, most people have so many desires left with them that they are reborn in another body। जब एक व्यक्ति का जीवन समाप्त होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत सारी इच्छाएं अभी भी बाकी रहती हैं, और फिर से वो एक नया जन्म लेते हैं, एक दूसरे शरीर में जाते हैं। Once again they start the cycle of desire and sorrow। और फिर से वो जन्म लेने की वजह से उनमें इच्छाएं आती हैं और वो तकलीफ़ों से घिरे रहते हैं। To start one's journey along the path of liberation, one should follow the eightfold path, अष्टपथ। अब देखिए, एक इंसान अगर ऐसा रास्ता चुनना चाहे जिससे उसे मोक्ष मिले तो उसके लिए उसको 8 fold पाथ, अष्टपथ पे जाना होगा। It consists of right views, the right attitude, right speech,
right conduct, right means of livelihood, right effort or purpose, right mind control and right meditation. अब देखिए, ये जो एट फोल्ड पाथ है, इसमें आपको राइट व्यू, आपकी जो दृष्टि है वो सही होनी चाहिए, आपका व्यवहार सही होना चाहिए, आप बात कर रहे आप अच्छे से, राइट स्पीच होना चाहिए, आपका आव भाव कंडक्ट वो सही होना चाहिए, जीने का तरीका सही होना चाहिए, आप जो एफर्ट लगा रहे हैं, आपका जो लक्ष्य है वो सही होना चाहिए, आपका अपने दिमाग पर नियंत्रण होना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए. This path will lead one from the state of selfishness, अहंकार, to that of compassion, करुणा. अगर कोई व्यक्ति ये सभी चीज़ों को मानेगा तो वह अहंकार से निकलकर करुणा के स्तर पर आ जाएगा. It is by following a path of moral living that one will be able to break from the chain of rebirth, old age and death. अगर आप इस तरह के जीवन जी पाएंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा और आप ये जो चक्र है, जीवन, बूढ़ा होना, मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर बूढ़ा हो जाना, फिर मर जाना, इस चक्र से आप दूर हो जाएंगे. In Buddhism, there is neither, as we have read earlier, a concept of God nor any attachment to any personal God. बौद्ध धर्म में, जैसा कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, ना तो भगवान को माना जाता है, ना भगवान से कोई अटैचमेंट रखा जाता है, कोई पर्सनल गॉड नहीं होता, किसी से इंसान जुड़ा नहीं होता. Besides the eightfold path, one must adhere to five principles. अब ये जो एट फोल्ड पाथ के बारे में हम लोग पढ़े, इसके साथ साथ 5 सिद्धांत होने चाहिए मनुष्य के जीवन में. Refrain from injuring living things. जो भी जीवित वस्तु है, ठीक है, उनको आपको चोट नहीं पहुंचाना है. Refrain from taking what is not given. जो आपको नहीं मिल रहा है, आपको उसको नहीं लेना चाहिए. Refrain from all forms of sexual desire. काम, आपको जितने भी शारीरिक जो आपकी उत्तेजनाएं हैं, आपको किसी के संग शारीरिक संबंध नहीं रखना है. Refrain from all forms of falsehood, that is lies in word and deed. आपको किसी भी तरह से किसी से झूठ नहीं बोलना है, ना तो शब्दों में, ना ही आपके कर्म से. Refrain from worldly enjoyments, no drugs, no drink and no laziness. आपको दुनिया में जो आनंद की चीज़ें हैं, जैसे ड्रग्स लेना, दारू पीना, नशा करना, आलस करना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है. आगे देखिए. The Buddhist should try to raise himself from the state of Brahma Vihara, that is, where his body is inhabited by the divine entity. For this, he follows the four rules. अब जो बौद्ध धर्म मानते हैं, उनको ब्रह्म विहारा से अपने आप को ऊपर करना है, जहाँ पर जो शरीर है, ठीक है, उसको डिवाइन एंटिटी जो है वो मिले. उसके लिए वो 4 नियम का पालन करते हैं. Loving kindness, melta. A Buddhist acquires a complete understanding of his fellow beings. He regards them as his relatives whose suffering he knows. अब जो बौद्ध धर्म मानते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उनको साथ रहने वाले जो उनके लोग हैं, उनके बारे में उनको पूरा समझना चाहिए. वह यह मानते हैं कि वह लोग उनके रिश्तेदार हैं और वह उनकी तकलीफ़ों को समझते हैं. फिर आता है कंपैशन, करुणा. Once the Buddhists know that he is in one of the elements in the entire existence, he tries to help others in their suffering. He tries to help them come out of that. जो एक बौद्ध धर्म मानते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उनमें करुणा की भावना होनी चाहिए. एक बार बुद्धिस्ट जब ये समझ जाता है कि वह जो पूरा विश्व है उसका एक हिस्सा है, तो वह दूसरों की मदद करना का कोशिश करता है, दूसरे के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करता है. Joy, mudita. The Buddhist shares the joy he gets with all those who need it. The Buddha is said to have said repeatedly, "Let all be happy." अब देखिए, जॉय, आनंद, मुदिता, यह माना जाता है कि जो बुद्धिस्ट है, जो बौद्ध धर्म मानते हैं, वह अपने आनंद को सबके साथ बांटते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है. बौद्ध धर्म में यह बार बार कहा गया है कि ऐसा करो कि सब खुश रहें. The state of being calm in mind and temper, upekha and upeksha.
Nothing must be allowed to disturb the clarity of the Buddhist mind. All strong emotions are harmful. Death does not frighten those who are not attached to life. In other words, one who is enlightened fears no one. अब देखिए, आपका अपने दिमाग पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए। जो व्यक्ति बौद्ध धर्म मान चुका है और बुद्धिस्ट की तरह उसका दिमाग हो गया है, उसको कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती, कोई भी भावनाएं उसको चोट नहीं पहुंचा सकती। वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह तो अपने जीवन से ही नहीं जुड़ा है। मृत्यु का भय उसे होता है जो अपने जीवन से जुड़ा है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो चुका है वो किसी से नहीं डरता है। आप इसको इस तरह से समझिए, मोह माया ही नहीं है। जब कुछ खोने के लिए ही नहीं है तो फिर डरना क्या। ऑल दिस वुड गाइड वन टू द स्टेट ऑफ लिबरेशन। अगर आप ये सभी चीजें करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप कबीर के बारे में पढ़ेंगे, अ सेंट ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन।